नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द के ऑन एसएससी एग्ज़ाम। जैसा कि आप लोग जानते हो कि यह जो मैं टारगेट करा रहा हूँ ये एसएससी जीडी का टारगेट है, जो कि जनवरी में इसका लगभग पेपर होने वाला है। इसके पहले ही मैं आपको पूरा सिलेबस करवा दूंगा और मैं कल एक वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको एसएससी जीडी का पूरा सिलेबस बताऊंगा उसके बारे में। ठीक है ना, पूरा सिलेबस जीके में क्या आना है, मैथ में क्या आना है, हिंदी में क्या आना है, इंग्लिश में क्या आना है और रीजनिंग में क्या आना है, मैं सारा आपको बता दूंगा। चलिए, तो आज अपन मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। मैथ का अपन टॉपिक उठा रहे हैं सिंप्लीफिकेशन। ठीक है ना, मैथ की वीडियो फर्स्ट है। ठीक है, मैथ की वीडियो है फर्स्ट, मैथ की वीडियो है। ये सिंप्लीफिकेशन है। मैंने सिंप्लीफिकेशन इसलिए उठाया कि ये एकदम से बेसिक है, एकदम से बेसिक है जी। मतलब अगर ये पढ़ लिए तो अपन को सॉल्यूशन करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी सवालों में। ठीक है ना, तो सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है, हिंदी में होता है सरलीकरण। अब सरलीकरण का मतलब क्या होता है? सरलीकरण का मतलब होता है कि मान के चलो कोई सवाल है, उसको करना है अपन को सरल। सरल कैसे करेंगे कि उसको अपन लोग हल करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। एक कंडीशन ऐसे होगा कि वो बहुत छोटा हो जाएगा और आराम से वो हल हो जाएगा। तो इसलिए इसका नाम है सरलीकरण। मतलब क्या है? छोटा सवाल करके और उसका उत्तर निकाल देना। तो मतलब हमने आपको बता दिया, इसलिए ये चैप्टर बना है। तो इसमें अपन पढ़ते क्या है? बॉड मास। एक नियम आता है बॉड मास, BODMAS। बॉड मास एक नियम आता है। ठीक है ना, जिसका बी का मतलब होता है ब्रैकेट, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब होता है डिवीजन, एम का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन और ए का मतलब होता है एडिशन, एस का मतलब होता है सबट्रैक्शन। क्या होता है? सबट्रैक्शन। ठीक है ना। अब बात आती है ब्रैकेट। ब्रैकेट कितने प्रकार के? 4 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रेखा ब्रैकेट, को छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं। ठीक है ना, रेखा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। इसके सिंबल जो है, ठीक है। अब मान के चलो ओ का मतलब क्या होता है? ऑफ, बी का मतलब ब्रैकेट, डी का मतलब डिवीजन। जी हमने आपको बता दिए। ऑफ का मतलब क्या होता है? ऑफ का मतलब होता है क्या? काम। डिवीजन का मतलब क्या होता है? भाग। मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? गुणा। एडिशन का मतलब क्या होता है? जोड़। सबट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? घटाना। अब इसके सिंबल देखेंगे अपन। क्या देखेंगे? सिंबल। सिंबल रेखा कोष्टक का देखो जी है सिंबल, छोटा कोष्टक का देखो जी है सिंबल, मझला ब्रैकेट का जे सिंबल है और बड़ा ब्रैकेट का जे सिंबल है। का मतलब होता है गुणा, भाग का सिंबल जी है और गुणा का सिंबल जी है, जोड़ का सिंबल जी है और घटाना का सिंबल जी है। ठीक है ना। अब बॉड मास की जरूरत क्यों है? क्यों है जी बॉड मास का नियम? मतलब इसका ये है कि कोई सा भी सवाल होगा, सबसे पहले अपन उसका ब्रैकेट हल करेंगे। क्या ब्रैकेट हल करेंगे? इसके बाद क्या होगा? ऑफ मतलब का को हल करेंगे। इसके बाद क्या होगा? भाग करेंगे। इसके बाद क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन करेंगे। इसका मतलब क्या? इसके बाद क्या होगा? एडिशन करेंगे और इसके बाद होगा सबट्रैक्शन। सबसे बाद में अपन क्या करते हैं? घटाते हैं और सबसे पहले क्या करते हैं? ब्रैकेट अपन हल करते हैं। ब्रैकेट हमने आपको 4 प्रकार के बताए, रेखा, छोटा, मंझला, बड़ा। ठीक है ना। अब बात आती है कि ब्रैकेट में सबसे पहले किस ब्रैकेट को हल करें? तो सबसे पहले अपन रेखा ब्रैकेट को हल करते हैं, इसके बाद करते हैं छोटा ब्रैकेट को हल, इसके बाद करते हैं मंझला ब्रैकेट को हल, इसके बाद करते हैं बड़ा ब्रैकेट को हल। ठीक है ना। तो एग्जाम्पल उठाते हुए देखते हैं कैसे अपन सवाल करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 वो कह रहा है कि 6010 माइनस 600 भागे 10 बराबर क्वेश्चन मार्क। मतलब बराबर क्या निकलेगा इसका आंसर? बराबर इसका आंसर क्या निकलेगा? तो अब बात आती है, हमने आपको क्या बताया? सबसे पहले इसमें दिख रहा रेखा, ब्रैकेट दिख रहा? नहीं दिख रहा। इसमें ब्रैकेट नहीं दिख रहा। इसमें ओ का मतलब, ऑफ का मतलब का दिख रहा? नहीं दिख रहा। इसमें डिवीजन दिख रहा? बिल्कुल डिवीजन दिख रहा। तो हमने क्या बोला? तो ना अपन क्या करेंगे? ना घटाएंगे ना कुछ करेंगे, सबसे पहले डिवीजन करेंगे। तो डिवीजन पहले 10 का भाग लगा जरा 600 में। तो इधर देखो जरा, 600 में 10 का भाग लगाना है ना, 600 में 10 का भाग लगाना। तो 0 से 0 कट गई तो कितने आ गए? 60। मतलब 600 में 10 का भाग लगाया तो कितने आ गए? 60। तो ठीक है, अपन ने 6010 तो अपन ने ऐसे लिख दिए, 6010 तो अपन ने ऐसे लिख दिए और जी माइनस लगा तो माइनस लगा दिया और इनको अपन ने सॉल्व किया तो कितना आ गया? 60 आ गया। कितना आ गया? 60 आ गया। तो 60 लिख दिया। अब बात आती है, अब क्या करेंगे? अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अब तो दिखा रहा आप लोग को ओनली क्या? घटाना। अब घटाना दिख रहा तो घटा दो। कितने लिखे हैं? 6010। 6010 में से 60 घटा दो, कितने में चले? देखो जरा, इतना है, घटा दो। 6010 में से 60, 6010 में से 60 घटाओ जरा। 0 में से 0 गई 0 और जो देखिए है एक में से 6 जाएगा नहीं, यहाँ से ले लो 1 किया ही तो हो जाएंगे कितने? 11। 11 में से 6 गए कितने बचे? 5। और यहाँ पे जो 0 10 हो गए तो 10 में से चलो 9 बचे गए।
और 9 आती तो 9 इधर इधर 9 उतार लो, इधर इधर एक ले लो तो इधर बची 5, तो इधर 5 उतार लो। कितने ने करके आएगा 5,950। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा 5,950 इसका उत्तर आ जाएगा। तो ठीक है, ऐसे अपन को सॉल्व करना है, इसको समझ में आ गई ना। दूसरा क्वेश्चन क्या उठाते हैं, देखो 72/9 का 1/3 प्लस 2/3 प्लस 1 सही, इसको ऐसे पढ़ते हैं 1 सही 1/2। कैसे पढ़ते हैं 1 सही 1/2। ठीक है, अब बात आती है क्या कि अब आप ही बताओ सबसे पहले क्या करेंगे। ब्रैकेट है, ब्रैकेट नहीं है, ऑफ है, हाँ ऑफ है, तो सबसे पहले ऑफ को हल करेंगे। क्या करेंगे ऑफ को हल। ऑफ का मतलब क्या होता है गुणा होता है। देखो जरा 72 ऐसे लिख लिए, इसको तो मतलब है नहीं है 9 ऐसे लिख लिए। अब का मतलब होता है गुणा और 1/3 कितना 3 प्लस, तो ऐसे लिख लिए लास्ट में होगा सॉल्व। ठीक है 2/3 ऐसे ही प्लस के 1 सही 1/2 ऐसे लिख लिए। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, देखो 9 गुणा 1/3 है, मतलब इसका ये है कि 3 का भाग लगाना है 9 में। तो कितनी बार जाएगा 3 तिरके 9, 3 तिरके 9, 3 बार गया तो 72 ऐसे ही भागे 3 आ गए प्लस 2/3। और इसको क्या लिख सकते हैं 2 1 कम 2, 2 और 1 3। कैसे लिखते हैं 3/2। कैसे लिखेंगे इसको 3/2 कैसे करते हैं। अगर 1 सही 1/2 लिखा है तो 2 का पहले गुणा 1 में करेंगे, 2 1 कम 2, और जो जितनी इधर संख्या है वो जोड़ देते हैं। कितनी संख्या है 1 संख्या है, तो 2 1 कम 2, 2 में 1 जोड़ दो 3 होगा। तो मतलब कितने ऊपर कितने होगा 3 और नीचे होगा 2, 3/2। क्लियर है। तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं 3/2। क्लियर। अब देखो अपन को क्या करना है, अब देखो अपना ऑफ भी हो गया। आपका डिवीजन दिख रहा है, बिल्कुल डिवीजन दिख रहा है। तो 3 का 72 में भाग लगाओ, कितनी बार जाएगा 3 का 72 में भाग लगाना है। तो आप लोग तो लगाते हैं, कैसे लगाओगे 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, कितने बचे 1 3 तिरके 3 चौका 12, कितने हो 24 3 72, 24 बार में चला गया। इसमें बचे 2/3, 2/3 उतार लिए। ठीक है, और फिर क्या होता है 3/2 उतार लिए। अब अपन को भिन्न लेना आता है, इसके नीचे मान लो 1, इसके नीचे क्या मान लो 1 मान लो। भिन्न अपन को आती है। अब कैसे करेंगे भिन्न, जरा देखो यहाँ पे साइड में देखो भिन्न कैसे करेंगे और इसका उत्तर क्या आएगा। ठीक है, इसका उत्तर क्या आने वाला है देखो यहाँ पे। ठीक है, अब देखो इसका कैसे करते हैं भिन्न। अपन जो नीचे की जो संख्या है इनका लेते हैं लासा। लासा और मासा हम आपको आगे पढ़ाएंगे, लेकिन इसमें देखो कैसे करते हैं। जी है ना 3 और 2 और जी 5, तो इनका लेते हैं अपन लासा। कैसे लेते हैं, ऐसे किया और यहाँ पे लिख लिए 3 और जी यहाँ पे लिख लिए 2, यहाँ पे लिख लिए 1। अब क्या अपन को किससे कट रहा है जी 2 से भाग लगाओ तो 3 नहीं कटेगा, 2 के पहाड़े में 3 आते नहीं है, नहीं कटेगा। 2 से भाग 2 में चला जाएगा, 1 बार चला जाएगा। कितने बार चला जाएगा 1 बार चला जाएगा। और 1 का 1 ऐसे लेके रहेंगे। अब लिखेंगे 3 3 1 कम 3, 1 का ऐसे 1 का ऐसे। अब इसको क्या करते हैं, जो 2 संख्या आई ना तो 3 गुणा 2 गुणा 3 हो जाएगा। कितने निकल के आएगा 6। तो इसके जो नीचे आएगा पूरे में निकल के कितने आ गया 6। 6 ले लिए अपन ने। अब 1 का भाग लगाना है 6 में, कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा। तो 6 का गुणा हो जाएगा 24 में, 24 का 6 में गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24। तो 6 में गुणा करो, 6 चौके 24 की 4 हासिल कितनी 2, 6 दूनी 12 और 2 14, 144। कितने आ गए 24 छक्के 144 आ गए यहाँ पर। ठीक है, ये 144 होगा प्लस की। अब 3 का लगाओ भाग, 3 दूनी 6, 2 बार में गया 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। कितनी बार में गया 2 बार में गया तो 2 का गुणा करो। कितने बार में गया तो 6 बार में गया तो 6 बार का गुणा करो। इसमें कितने 2 3 6, 3 बार में गया तो 3 का गुणा कर दो। तो 24 छक्के 144, 2 दूनी 4 और 3 तिरके 9। यहाँ पे आ गए अपने 9। क्लियर है, यहाँ पे अपने 9 आ गए। चलिए सामने उतारते जाओ, मैं बिगाड़ते जाऊंगा। ठीक है ना। चलिए अब इसको सबको जोड़ना है। 9 और 4 कितने होते हैं 13। 13 में 13 और 14 कितने, 13 और 4 कितने होते हैं 13 और 4 कितने होते हैं 17। 17 की कितनी आ जाएगी 7 हासिल कितनी आ जाएगी 1 हासिल और 4 1 जी 5 और 157/6। तो उत्तर क्या आएगा 157/6 उत्तर आएगा। अगर अपन और भाग देना चाहते हैं तो इसमें और अपन भाग दे देंगे। अपन और भाग अगर इसमें देना चाहते हैं तो अपन और भी इसमें भाग दे सकते हैं। ठीक है ना। चलिए 1 मिनट रुकना है। तो देखिए दोस्तों कि इसमें 6 से अपन भाग लगाएंगे 157 में। 6 से भाग लगाए, 6 से भाग लगाए, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 15 में से 12 गए 3 बच गए। ठीक है ना, 15 में से 12 गए 3 बच गए। 6 से भाग लगाएंगे अपन। अब देखो 3 बचे ना, अब 3 में भाग तो जाएगा नहीं 6 का, तो 7 उतार लिए। 7 उतारे तो 6 6 36,
कितना बचे, एक रिमाइंडर बचा, 6 बार में एक रिमाइंडर बचा। अब एक बचा तो अब देखो भाग तो जाएगा नहीं एक में, तो पॉइंट लगा दिया, एक जीरो बढ़ा दी, 6 एकम 6, कितने बचे 4, पॉइंट लगाता तो एक जीरो और बढ़ा दी, कितने हो गए 40, 6 चौके 40। तो इसका उत्तर क्या निकल के आएगा, जी वाला, कितने 26.16 जी उसका उत्तर निकल के आएगा। क्लियर है, तो मैं बिगाड़ते जाऊंगा, अब मैं बता रहा आपको, उतार लेना जी, ठीक है ना जी। उत्तर आएगा इसका कितना, 26.16। ठीक है, चलिए इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए कि अब इसको हमने कैसे सॉल्व किया था वहां पे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 में 1 जोड़ दो कितने हो गए 5, 5 बटे कितने हो जाएंगे 2, प्लस के 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 12 और 1 13, 13 बटे कितने 4, ठीक है, प्लस अब क्वेश्चन मार्क को मान लो आप कितना x, क्वेश्चन मार्क का मान लो x मान लो, मतलब क्वेश्चन मार्क का कभी पता है नहीं तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी ना, इसलिए इसे x मान लो। और प्लस की क्या मान लो इसको, मान लो 3 दूनी 6, 6 में 1 जोड़ दो 7, 7 बटे कितने हो जाएंगे 3, प्लस नहीं है बराबर है, क्या है इक्वल, 12 को गुणा 13 में करो कितना हो जाएगा 13, कीजिए जरा 13 में गुणा इसका 12 में, 12 तिया 36, 12 एकम 12, 12 और 3 कितने हो जाएंगे 15, 156, कितना निकल के आ रहा है 156 में 5 जोड़ दो 161, कितना निकल के आएगा 161 बटे कितना है नीचे 12, 161 बटे 12। अब इसको हल करेंगे अपन तो क्या आएगा, अब देखो सब जोड़ है ना, सब जोड़ है तो इसको पहले जोड़ लो। इसमें हमने एलसीएम लेना आपको बताया था कैसे लेते हैं, 3 का 4 का और 2 का एलसीएम कैसे आएगा, इसको मान लो क्या x मान लो, बन नहीं मानने एक काम करो कि ये ऐसा ही बना रहेंगे तो ठीक है, इसमें और इसको अपन हल कर रहे हैं, ठीक है ना, इसको एक साइड लिख ले रहा है, ठीक है। कैसे करेंगे देखो जरा, 5 बटे 2 ऐसे लिख लिए, प्लस के 13 बटे 4 है तो ऐसे लिख लिए, प्लस के 7 बटे 3 है तो ऐसे लिख लिए, प्लस का जो x है, प्लस का x ऐसे बना रहने दो और 161 वहाँ पे और 12 नीचे। क्लियर है, इतना ध्यान करना आप। फिर इसके बाद क्या होगा, 1 मिनट रुकना, आप कुर्सी उठा लें, ठीक है। तो इसका अपन एलसीएम लेंगे, कैसे लेंगे देखो जरा, हमने यहाँ पे अपने को एलसीएम बताया था 2 4 3 का एलसीएम लेंगे, कैसे लेंगे 2 4 3, 2 4 3 का एलसीएम कैसे लेते हैं, सबसे पहले 2 से अपन भाग लगाएंगे, 2 से भाग 2 में जा रहा है, कितने बार में है एक बार में, 2 से 4 में 2 दूनी 4, 1 2 बार में, 2 से 3 में जा रहा नहीं जा रहा तो 2 3 ऐसे लिख देंगे। अब फिर अपन 2 से भाग लगाएंगे, 2 से 1 में ऐसा ही लिख रहे दो, 2 1 कम 2 एक बार चला जाएगा, 3 में भाग नहीं जाएगा 3 ऐसे लिख देंगे। फिर अपन 3 से भाग लगाएंगे, एक ऐसे ही और फिर 3 1 कम 3 एक बार में चला गया। अब जो लास्ट में एक एक बचा यहीं तक रहते हैं, ठीक है ना, और इनका करते हैं अपन क्या आपस में गुणा, 2 1 कम 2 2 दूनी 4, 4 तिया 12, कितना आ गया एलसीएम इनका 12, इनका एलसीएम कितना आ गया 12 आ गया। अब 2 से अपन भाग लगाएंगे 12 में, 2 से अपन भाग लगाएंगे 12 में, 2 छिक्के 12, 6 बार में गया तो यहाँ पे 6 से इसका गुणा हो जाएगा, 4 तिया 12, कितनी बार में 3 बार में तो 3 से गुणा, 3 चौके 12, 4 बार में गया 4 से गुणा, ठीक है ना। अब 6 पंचे 30, यहाँ पे 30 आ गए हैं, तो 13 तिया 39, यहाँ पे 39 आ गए, 17 चौक 7 एकम 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौके 28, कितने आ गए 28 आ गए यहाँ पे। चलिए अब ऊपर क्या करना, सबको जोड़ना है, प्लस की x लिखा ऐसे लिखा रहने दो, 161 बटे 12 लिखिए, 161 बटे 12 लिख लेंगे तो ठीक है। इसके बाद चलते हैं अपन कहाँ पे, इसको और हल करना है, ठीक है। अब इसको जोड़ो, 8 और 9 कितने होगा 17, 17 और 0 17 की 7 हासिल कितनी आ जाएंगी 1, फिर 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 1 हासिल कितनी हो गई 9, 97 बटे कितने आ गए 12, प्लस के कितना लिखा x बराबर कितना लिखा 161 बटे 12, ठीक है ना। अब अपन को क्या करना है, देखो छोटा होता जा रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक छोटा होता जा रहा है। अब क्या करना है अपन को x का मान निकालना है, ठीक है। तो x का मान क्या कैसे निकलेगा कि जब x अकेला हो जाए, क्या अभी x अकेला है नहीं है, तो मतलब x के बराबर पूरी वैल्यू एक तरफ x होना चाहिए और दूसरी तरफ इसकी संख्या होनी चाहिए। तो x संग में अब क्या है 97 बटे 12 संग में है ना, तो इसको बातर पर ले जाएंगे अपन। कैसे करेंगे देखो जरा, ठीक है, कैसे करेंगे यहाँ पे देखिए, ठीक है, कैसे करेंगे 97 बटे 12 x। अब जो 97 बटे 12 प्लस के हैं ना, उस तरफ जाएंगे क्या के हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, 97 बटे 12 प्लस के हैं उस तरफ जाएंगे क्या के हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे देखो जरा, x बराबर कितना लिखा, ये 161 बटे कितना हो जाएगा 12, तो जी ऐसी की ऐसी लिख जाएंगे। और जी अब जी प्लस का जो 97 बटे 12,
अब बराबर के उस तरफ जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 97/12, 97/12। अब क्या दिख रहा है अपन को, एलसीएम डायरेक्ट तो 12 ही आएगा, क्योंकि समान है तो 12 ही आएगा, ठीक है ना। अब 12 का भाग लगाओ, 12 में एक बार जाएगा तो इसमें 1 का गुणा, फिर 12 का 12 में भाग लगाया तो एक बार जाएगा तो इसमें भी 1 का गुणा, 161 एकम 161, तो यहाँ पे 161 हो जाएंगे, माइनस के चिन्ह लगा, माइनस 97 में 1 से गुणा करो तो 97 एकम 97, 97 जी ऐसे लिखे रहने दो, ठीक है। तो अब इसमें से घटा दो, 161 में से 97 घटाओ, 11 में से 7 गए, कितने बच गए, 11 में से 7 चलेगा, कितने बच गए 25, 5 बार में चला गया, कितने बचे 4, क्या भाग जा रहा है 4 में, नहीं 11 पॉइंट लगा दो 0, कितने होगा 40, 12 × 36, 12 × 4 = 48 जाना हो जाए, 12 × 36 कितने बच गए 6, अब 6 में फिर पॉइंट लगा 0, 12 × 5 = 60 है ना, 12 × 5 = 60, फिर जी उत्तर आएगा अपना 5.35, 5.35 उत्तर आया जी, उत्तर अपना सही है, ठीक है। यहाँ पे वो धोखे से अपन ने गलत घटा दिया था, कोई बात नहीं, ठीक है। तो उतारते जाओ, मैं बिगाड़ते जाऊँगा, ठीक है, ये बिगाड़ रहा मैं तो, उतारते जाओ आप लोग। 20 सवाल करवाऊंगा मैं, इसी के आधार पर मैं आपको व्हाट्सएप पे एक्सरसाइज करने के लिए दूंगा, और आप उनको करना, जो डाउट आए मुझसे पूछना, व्हाट्सएप पे आप कर देना, तो मैं आपको बताऊंगा बाद में, ठीक है। तो अब दूसरा आपने कर लिया, तीसरा सवाल कर लिया, चौथा सवाल क्या है, देखो इसको सबसे पहले करते कैसे, अगर ये लिखा है अपना 1 सही 1/2, अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 + के 1/2, अपन ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी अपन इसको लिख सकते हैं, 1 सही 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 1 + के 1/2, 2 सही 3/2 को क्या लिख सकते हैं, 2 + के 3/2, 8 सही 9/14 को कैसे लिख सकते हैं, 8 + के 9/14, ठीक है ना। तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, जो इनटू में है इसको अपन प्लस में लिख सकते हैं, क्लियर है। तो ऐसे इसमें देखो जरा क्या हो जाएगा, 1 + के 1/2, 11 + के 1/2, 111 + के 1/2 प्लस, ठीक है ना, 1111 + के 1/2 बराबर क्या है, क्वेश्चन मार्क, मतलब इसमें कितना आने वाला है, उत्तर कितना आने वाला है। अब देखो, अब अपन इसको देखो, इसको अलग अलग कर लो और इसको अलग कर लो, तो 1 + के 111, 111 + के 1011, ठीक है, कितने हो गए 1111 जी, एक तरफ हो गया, प्लस कितना हो गया, प्लस करो जी यहाँ पे, ठीक है, जी हो गया 111 प्लस की कितना हो गया, देखो 1/2 1/2 1/2 1/2, यहाँ पे एक तरफ देखो 1/2 1/2 1/2 और फिर 1/2, ठीक है ना। तो जी इसका आधा है, आधा और आधा, और 4 बार आधा है तो 2 बार आधे कितने होते हैं 1, और 2 बार आधे कितने होते हैं 1, तो 1 और 1 कितना हो गया 2, इसको अपन जोड़ो तो कैसे जोड़ेंगे, देखो जोड़ने की कला देखो, ये 1 है तो 1 हो गया, फिर 1 और 1 2 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, 3 और 1 4 हो गया, कितने हो गए 4, तो कितने आ गए 4 आ गए, ठीक है ना। इकाई इकाई का अंक जोड़ो, देखो फिर देखो ये तो अपना जोड़ लिया अपन ने, अभी देखो दूसरा देखो, 1 और 2 3, 1 और 1 2, 2 और 1 3, कितना हो गया 3, अब ये 3 लिख लिया, अब ये 2 भी कंप्लीट हो गया। अब तीसरा इकाई का तीसरा अंक देखो 1 और 1 2, तो यहाँ पे 2 लिख लिए अपन ने, ठीक है। अब देखो जी 3 कंप्लीट होगा तो अब इसका 1 ही बचा तो 1 लिख दिया। अब ये देखो प्लस लगा तो प्लस हो गया, 1 और 1 कितना हो गया 1 और 1 कितना हो गया 2, तो 2 होगा तो 2 जोड़ दो इसमें, तो 12 कितना आ गया 12 36, इसका आंसर कितना आ गया 12 36, ठीक है ना, 12 36 इसका आंसर आ गया। इसको भी मैं बिगाड़ने जा रहा हूँ, ठीक है। तो बोर्ड मास आप लोग आज सीख जाओ। पहले क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट करते हैं हल, फिर ओ को हल करते हैं ऑफ, फिर डिवीज़न हल करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन हल करते हैं, फिर क्या करते हैं एडिशन हल, फिर क्या करते हैं सब्ट्रैक्शन हल। तो अब देखो इसको का सवाल को कैसे करना है, देखो यहाँ पे सवाल को क्या करना है कि ये कंडीशन आपको दिख रही नीचे वाली, अब देखो इसी को देखो तो जो भिन्न है तो भिन्न को कैसे सॉल्व करते हैं, लासा लेके, तो इसका लासा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो इसको अपन हल करेंगे, देखो बगल में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं 2/1 माइनस के 1/2 ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका अपन लासा कितना आ रहा है 2 आ रहा, अब 1 का भाग 2 में लगाए कितने बार जाएगा 2 बार, 2 से कर दो क्या गुणा, 2 से 2 1 कम 2 1 बार जाएगा, ठीक है ना।
अब देखो दो दूनी चार, तो यहाँ पे चार हो जाएंगे, जी में लिख रही माइनस तो माइनस लिख दो, एक एक कम एक तो एक हो जाएगा, कितना आ गया 3/2, तो जी हो गया अपने 3/2। तो इसकी पूरी की जगह पे क्या लिख सकते हैं 2, 3/2 क्या लिख सकते हैं 3/2। तो एक सही है 1/2 प्लस के 1 क्या 2 प्लस के 1 कितना आया था 2/3 आ गया, 3/2 कितना आ रहा 3/2। हम तुम्हें कंडीशन बता दे रहे हैं कि A/B/C, तो ये कहाँ पहुंच जाता C ऊपर पहुंच जाता, C कहाँ पहुंच जाता ऊपर पहुंच जाता। देखो A/1/3 कितना लिखा 2, तो 2 कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर पहुंच जाएगा। तो कंडीशन क्या बन जाएगी एक सही 2 1/2 प्लस 2 प्लस के 2/3, ये बन जाएगी कंडीशन। अब अपनी तुम्हारी भिन्न जी वाली दिख रही होगी तुम्हें भिन्न, अब तुम्हें भिन्न जी दिख रही होगी, तो इसको हल करो कैसे करेंगे 2/1 प्लस के 2/3, यही है ना 2/1 प्लस के 2/3। यहाँ पे एक बांध दिया कोई दिक्कत नहीं है, एक मान लो कुछ उससे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक का भाग किसी में भी लगाओ वही संख्या आती है, इसलिए एक लिख दो कुछ प्रॉब्लम थोड़ी ना है। तो इसका एलसीएम कितना आएगा 3 आएगा, एक का भाग 3 में लगाओ कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, एक तिया 3 3 बार जाएगा। तो चलिए तो आइए दोस्तों देखते हैं अपना 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है ना वीडियो देखें। आइए तो स्टार्ट करते हैं। ये अपना 8वां सवाल है, 7 अपन कंप्लीट कर चुके हैं, और इस सवाल को करने के लिए अपन को क्या करना है, ये फॉर्मूला अपन को आना पड़ेगा। पहले कैसा है ये फॉर्मूला, ये है AQ माइनस BQ। इसका फॉर्मूला ये बराबर होता है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो A माइनस B एक ब्रैकेट में A स्क्वायर प्लस के B स्क्वायर प्लस के AB। तो आप कैसे करेंगे, देखो इसको A मान लो अपन, 247 को क्या मान लो A, तो 247 बराबर क्या लिख सकते हैं अपन A हो गया, ठीक है। तो 247 को A लिख दिया और 137 को क्या लिख दिया B लिख दिया, 137 बराबर क्या हो गया B हो गया। तो अब देखो जी देखो 3 बार लिखे हैं, 247 गुणा 247 गुणा 247, 137 गुणे 137 गुणे 137, तो जो है AQ माइनस BQ लिख सकते हैं। तो कैसे करेंगे 247 का होल क्यूब माइनस 137 का होल क्यूब, ठीक है ना। और नीचे क्या लिखा है अपना देखो, एक 247 गुणा 247, तो 247 का होल स्क्वायर, 247 का होल स्क्वायर प्लस है तो प्लस लगा दिया, फिर क्या लिखा है 247 गुणा 137, मतलब A गुणा B लिखा है, तो 247 गुणा 137, क्लियर है इतना, देखते जाओ। फिर यहाँ प्लस लगा तो प्लस लगा दिया, 137 गुणा 137, तो 137 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 137 का स्क्वायर। अपन जी वाला फॉर्मूला जानते हैं AQ माइनस BQ का फॉर्मूला क्या होता है A माइनस B A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस के AB। तो इसको अपन खोलेंगे तो क्या होगा A माइनस B, तो क्या हो जाएगा 247 माइनस 137, ठीक है। और क्या हो जाएगा एक ब्रैकेट में जो A माइनस B हो गया, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा A स्क्वायर, तो A स्क्वायर क्या हो जाएगा अपना देखो जरा, A स्क्वायर क्या हो जाएगा जिसका स्क्वायर, तो 247 का स्क्वायर, तो 247 का स्क्वायर माइ प्लस 137 का स्क्वायर, 137 का स्क्वायर, और फिर देखो एक बार प्लस में क्या है A भी 247 प्लस 247 गुणा 137, ठीक। और नीचे अपना क्या चल रहा है, नीचे अपना क्या चल रहा, नीचे अपना चल रहा क्या 137, ठीक है एक ब्रैकेट में। और नीचे क्या चल रहा है 247 का स्क्वायर प्लस 137 का स्क्वायर प्लस 247 गुणा 137, 247 गुणा 137, ठीक, ये पूरा एक ब्रैकेट है। अब देखो जे दोनों के ब्रैकेट में क्या है इनटू है बीच में, तो जे वाली संख्या पूरी यहाँ से जे वाला पूरा ब्रैकेट इस वाले ब्रैकेट से पूरा क्या हो जाएगा कट जाएगा, ठीक है ना। तो उत्तर अपन का क्या निकल के आएगा 247 माइनस 137। अब इसको घटाओ जरा, तो 7 में से 7 का कितने बचेंगे 0, 4 में से 3 घटाओ कितने बचेंगे 1, और 2 में से 1 घटाओ कितने बचेंगे 1। तो इसका आंसर कितना आएगा 110 आएगा, कितना आएगा इसका आंसर 110 आएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन 9वें सवाल पे, इसको भी बार
नौवीं सवाल, नौवां सवाल क्या है इसमें, इसमें लिखा है ए गुणा बी, वो कह रहा नौवां सवाल, नौवां सवाल है ए गुणा बी बराबर, वो कह रहा कि ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के ए बी, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के ए बी है। वो ये बोल रहा कि ए गुणा बी बराबर ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के ए बी है। तो हमें बताइए 6 गुणे 9 कितना होगा, है ना। तो मतलब ए की जगह पे उन्होंने क्या कर दिया, 6 कर दिया, बी की जगह पे उन्होंने क्या कर दिया, 9 कर दिया। तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ 6 रख दो, जहाँ जहाँ 9 है वहाँ वहाँ, जहाँ जहाँ बी है वहाँ वहाँ 9 रख दो। तो क्या हो जाएगा, 6 गुणे 9 लिखे तो 6 गुणे 9 बराबर 6 का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर प्लस की 9, बी है तो 9 है 9 का स्क्वायर माइनस की 6 गुणे 9 तो 6 गुणे 9 हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, 6 का क्या होता है वर्ग 36, 6 का वर्ग 36, 9 का वर्ग 81, 9 का वर्ग 81 और 9 छिक्के 54, 9 छिक्के कितना होता है 54। तो जी आपस में जुड़ जाएंगे और जी 54 घट जाएंगे। तो 1 और 6 कितने होगा 7, 8 और 3 कितने होगा 11, 11 में से 54 घटाने हैं अपन को, घटाओ जरा चलो कितना हो जाएगा, 7 में से 7 गए 0 बच गई, 11 में से 5 गए 6 बच गई। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना 60 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर अपना 60 आ जाएगा। कितना आ रहा 60 आ रहा, 60 नहीं आ रहा, कहाँ मिस्टेक कर रहा है। वो कह रहा है कि ए गुणा बी बराबर ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर है माइनस के ए बी है। तो 6 गुणा 9 बराबर बताइए। ठीक है, तो ए की जगह पर 6 रख दो, बी की जगह 63 आना चाहिए आंसर। देखो जरा 6 का 36 लिया का नहीं, 36 9 9 81, 9 छिक्के 9 5 45, 9 छिक्के 54 सही लिया है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या कर दी 36 प्लस की 81 माइनस की 54 सही है। तो यहाँ पे अपन क्या कर दो घटाओ इसको, दो जरा 6 और 1 7, 8 और 3 कितने होते हैं 11, 8 3 11 सही है। अरे 54 है 57 नहीं है 54 है, ये 54 है। 7 में से 4 घटाओ कितने बच गए 3 बच गए ना, 3 बच गए और 11 में से 5 गए 6, अब सही है अपना 63। ठीक है, यहाँ पे अपन ने 54 की जगह पे 57 लिख रहे थे। ठीक है, ये वाला 9वां क्वेश्चन हो गया। अब उठाओ 10वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन उठाओ चलो। 10वां क्वेश्चन, 10वां क्या है, रुक जाओ मैं लिख देता हूँ पॉज करके वीडियो। चलिए तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया है 10वां। तो अपन इसको कैसे हल करेंगे, देखिए सॉल्व कैसे करेंगे इसको सॉल्व। ठीक है ना, अब वो क्या कह रहा है सवाल, वो कह रहा है कि ममता के पास 100 रुपए तथा 50 रुपए के कुल 85 नोट है। कितने नोट है, टोटल 85 नोट है। 100 के भी उसी में नोट है, उसी में 50 के नोटों की संख्या है। तो टोटल नोटों की संख्या कितनी है 85, जिसका कुल मूल्य 5000 रुपए है। ठीक है ना, इनकी नोटों की संख्या और इनकी नोटों की संख्याओं का कुल मूल्य कितना है 5000 रुपए है। तो वो ये बोला तो हमें बताइए कि 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है। तो अभी अपन को नोटों की संख्या तो कुल नोटों की संख्या पता है, जिसमें से अपन को 50 रुपए के नोटों की संख्या तो पता नहीं है। तो अपन क्या कर लेंगे, तो अपन मानेंगे माना 50 रुपए के नोटों की संख्या x है। कितनी है x मान ले रहे हैं अपन। तो अब तुम ये बताइए टोटल है 85 नोट, टोटल है 85 नोट, जो में से अपन 50 रुपए के नोटों की संख्या x है, जी घटा दें तो कितने के नोट निकल के आएंगे 100 के नोट निकल के आ जाएंगे। जब अपन 50 की नोटों की संख्या घटा देंगे टोटल में से तो 100 रुपए की नोटों की संख्या निकल के आएगी। तो 100 रुपए की नोटों की संख्या कितनी निकल के आएगी, 50 रुपए के नोट कितने हैं x, तो 100 रुपए के नोट कितने हो जाएंगे 100 रुपए के नोट, 100 रुपए के नोट कितने हो जाएंगे 85। टोटल है 85 में से 50 की घटा दो संख्या, तो जी होगा अपने 100 रुपए की नोटों की संख्या। क्लियर है। अब इसके बाद वो क्या कह रहा कि वो कह रहा इन दोनों का कुल मूल्य कितना है 5000 रुपए है। तो यहाँ पे देखो 50 रुपए के एक्स नोट, कितनी नोट एक्स नोट, तो 50 रुपए के कुल पैसा आ गए, प्लस कुल का मतलब प्लस हो गया। ठीक है ना, टोटल 100 रुपए के नोटों की संख्या, तो 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है 85
माइनस एक्स। तो जी 100 रुपए के नोटों की संख्या बराबर टोटल कितने हो रहे हैं अपने पैसा, टोटल हो रहा है 5,000 रुपए। कितने हो रहा है, 5,000 रुपए हो रहा है। अब क्या करेंगे अपन, इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो 50x जी हो गया, कितना हो गया x, 50x, बीच में लगा प्लस। अब 100 गुणे 85 करो, मतलब 100 का अंदर गुणा होगा, तो 100 गुणे 85 कितने होगा, 8500। और x में गुणा करेंगे तो माइनस के 100x बराबर कितने, 5,000। क्लियर है, इतने तक समझ में आ गए। आगे देखो, अब जे लिखे 100x माइनस के, जे लिखे 50x प्लस के। तो माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का चिन्ह आएगा और 100 में से 50 घट जाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस के 50x। और जी 85 ऐसे ही लिख दो, 85 100 माइनस के 50x बराबर कितने, 5,000। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन कि 85 जी देखिए 50x माइनस के 72 पर ले जाओ 50x को, तो प्लस की हो जाए। और जी 5,000 72 पर प्लस के और जातर पर ले आए 100 पर, बराबर की जातर पर ले आए 100 माइनस के 5,000 हो जाए। और जी 50 72 पर ले जाए 100 प्लस की हो जाए, तो कितना हो जाएगा देखो जरा, 85 100 जातर पर ले आओ 5,000 माइनस में हो जाए, बराबर 72 पर ले जाओ 50x को प्लस की हो जाए 50x। क्लियर है, क्या तो दिखाई दे रहा, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, इसको क्या करेंगे, 8500 में से 5,000 घटा दो तो कितने बचेंगे, 3,500, बचेगा 3,500। अब बराबर कितने लिखे हैं, 50x, 50x। क्लियर है इतना। अब क्या करेंगे अपन, अब जी लिखा है इंटू में एक दूसरे के इंटू में लिखा है, तो अभी x अकेला नहीं है, x को करना अपन को क्या अकेला, तभी x का क्या निकलेगा, मान निकलेगा। तो x को अकेला करना, तो ये 50 जो इसके इंटू में है इस तरफ आएगा तो ये भाग में चला जाएगा, 50 किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। इस तरफ आएगा तो किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो यहाँ से 50 चला गया, कहाँ पहुंच गया, भाग में चला गया। क्यों पहुंच गया, क्योंकि वो इंटू में था इसलिए वो भाग में आया। अगर प्लस में होता यहाँ पे तो इस तरफ आता तो माइनस में हो जाता, माइनस में होता इस तरफ तो प्लस में आ जाता। और अगर इंटू में है तो नीचे काय में आ गया, भाग में आ गया। क्लियर है। अब 50 का अपन ऊपर को भाग देना है, तो एक जीरो से एक जीरो कट गई, 5 से लगाओ भाग, 5 सत्ते 35 और एक जीरो जो बची थी कितने होगा, 70। तो x बराबर कितना हो गया, 70। और x का किसको माना था, x 50 रुपए के नोटों की संख्या x थी, तो x बराबर कितना निकल के आया, 70। तो नोटों की संख्या पता चल रही है, 50 रुपए की नोटों की संख्या कितनी आ गई, 70। क्लियर है, ऐसे अपन को सवाल करना है। आगे बढ़ो, चलिए अब दूसरा सवाल होता है ना, तब तक पॉज कर दे रहा वीडियो। तो चलिए हमने क्वेश्चन लिख लिया है, अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। देखो क्या लिखा है, वो सवाल बोल रहा है कि 14 पेन तथा 17 पेंसिलों का कुल मूल्य 146 रुपए है, जबकि 17 पेन तथा 14 पेंसिलों का कुल मूल्य 164 रुपए है। तो बताइए 3 पेनों का मूल्य कितना है। तो अभी अपन को पता चल रहा, 3 पेनों का मूल्य पता ही नहीं चल रहा, तो अपन क्या मानेंगे, जो 14 पेन है इनका अपन मूल्य मान लेंगे x रुपए है। इनका मूल्य कितना है, x रुपए है। तो माना 14 पेनों का माना क्या माना, माना प्रत्येक पेन का, ठीक है, 14 पेन का नहीं, प्रत्येक एक पेन का मूल्य माना, प्रत्येक पेन का मूल्य x रुपए है। कितने रुपए है, x रुपए है। तथा माना प्रत्येक पेंसिल का मूल्य 22 रुपए है। कितने रुपए है, 22 रुपए है। तो देखिए कि 14 पेन का मूल्य कितना है, x रुपए। प्रत्येक पेन का मूल्य कितना है, x रुपए। तो प्रत्येक पेंसिल का मूल्य कितना है, 22 रुपए। तो अपन को क्या दिख रहा कि 14 पेन है, तो 14 पेन है और कितने, एक रुपए की, एक पेन की वैल्यू कितनी है, x रुपए। तो 14 पेनों की वैल्यू कितनी हो मिलेगी, 14x। ठीक है। तथा 17 पेंसिल है और एक पेंसिल की कीमत कितनी है, 22 रुपए, तो y। ठीक है। अब वगैरह इन दोनों का जो है 14 पेन तथा 17 पेंसिलों का कुल मूल्य बोले तो जोड़ देंगे, कितना है, टोटल 146 है। कितना है,
146 है। अब आप समीकरण नंबर 1 बना लो इसको, ठीक है। अब दूसरी वो बात क्या कर रहा, दूसरा समीकरण क्या कर रहा, 14 पेंसिलों, तो पेंसिल अपन ने कितनी मानी थी, 14 और पेंसिलों का मूल्य कितना है, पेंसिलों का मूल्य 22 है। कितना है पेंसिलों का मूल्य, 22 है, तो 22 14 22, क्लियर है। तथा 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 14 पेंसिलों का, यहाँ देखो यहाँ 17 पेन, 17 पेन है यहाँ पे, 17 पेन देखो, 17 पेन, और पेन, एक पेन की वैल्यू कितनी है, x रुपए, तो 17x। तथा 14 पेंसिल, तो 14 पेंसिल, एक पेंसिल की वैल्यू 22 रुपए, ठीक है। तो 17 पेन तथा 14 पेनों की कुल वैल्यू, कुल मूल्य कितना है, कुल मूल्य है 164। कुल बोला तो प्लस लगा दिया बीच में, ठीक है। इसके समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अपन को पता चल जाए कि x बराबर कितने रुपए आ रहा है और y बराबर कितने रुपए आ रहा है, तो अपन पेनों की भी मूल्य निकाल लेंगे और अपन पेंसिलों का भी मूल्य निकाल लेंगे। तो चलते हैं अपन समीकरण, एक बार क्या कर दो, समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ दो। एक बार समीकरण नंबर 1 और 2 को क्या कर दो, जोड़ने पर, क्या कर दो, जोड़ने पर। तो जोड़ो जरा, क्या हो जाएगा, 14x तथा 17x कितने हो जाएंगे, 14 और 17 31x, 31x प्लस 17 और 14 फिर 31y बराबर कितने लेंगे, इनको भी जोड़ो, 6 और 4 कितने होगा 10, हासिल 1, फिर 6 और 4 कितने होगा 10, और 1 हासिल 11, फिर हासिल 1, 1 और 1 2, और 1 कितने होगा 3, 310। अब देखो 31 इसमें लिखे हैं प्लस 31 इसमें लिखे हैं, तो दोनों में 31 31 है, तो यहाँ से 31 आ जाएगा कॉमन, तो 31 यहाँ से कॉमन ले लो, ठीक है। तो कितना बचेगा, 31 चलेगा, x बचेगा ओनली, 31 इसमें से चलेगा, y बचेगा ओनली, और बराबर क्या लिखा है 31 310। अब हमने क्या बताया था जी, 13 जो है 31 है बेटा, 31 है यहाँ पे, जो 31 जो है अब वो गुणा में है, और अपन को x प्लस वाई की वैल्यू चाहिए, तो x प्लस वाई की वैल्यू चाहिए, तो इनको कर दो अकेला, अकेला कैसे होंगे जी, तो इसके संग में है, और जी उस तरफ जाएगा तो क्या में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, क्योंकि जी किस में है, गुणा में है, इसलिए जी क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 310 बटे 31, ठीक है ना। तो 31 10 कितनी होता है 310, तो 10 12 में जी अपना कट जाएगा, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई, दिखाई दे रहा, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। अब देखो, अब एक बार क्या कर दिया अपन ने, जोड़ दिया, और एक बार अपन समीकरण नंबर 1 और 2 को घटा देंगे, एक बार जोड़ दिया, एक बार घटा देंगे, तो घटाओ जरा, 14 में से 17 गए, ठीक है, या फिर 2 में से 1 को घटा दो, चलो 2 में से 1 को घटा दो, ठीक है, 2 में समीकरण नंबर 2 में से 1 को घटा दो, तो 17 में से 14 चलेगा, कितने बचे 3x, फिर 14 में 17 तो जाएंगे नहीं, 14 प्लस की वैल्यू है, 17 माइनस की हो जाएगी, ठीक है, तो 14 में 17 घट कितनी, माइनस की 3x, माइनस की 3y, ठीक है ना, घटा रहा समीकरण। अब देखो 4 में से 6 घटेंगे नहीं, तो 14 में से 6 घटेगा, कितने बच गए 8, बराबर कितने आए 8 बच गए। अब देखिए यहाँ कितने बचे 5, 5 में से 4 घटा दो, कितने बच गए 1 बच गया, तो कितने हो गए 18 हो गए। अब देखो x माइनस वाई, इसमें से निकाल दो क्या 3 कॉमन, दोनों में 3 3 है, तो 3 कॉमन निकाल दो, बराबर कितने लिखे हैं अपने 18 लिखे हैं। अब 3 है इसके गुणा में, उस तरफ जाएगा काम हो जाएंगे भाग में, तो x माइनस वाई बराबर कितने हो जाएंगे 18 बटे 3, 3 से भाग लगाओ कितने होगा 3 छिक्के 18, तो x माइनस वाई का मान कितना आ गया 6। यहाँ x माइनस वाई का मान है 6 और x प्लस वाई का मान है अपना कितना निकल के आएगा, x प्लस वाई का मान 10 निकल के आया था, तो इसको क्या कर दो, एक बार दोनों को जोड़ दो, जब जोड़ेंगे तो देखो x और x प्लस के होंगे, तो प्लस के 2x हो जाएंगे, अब इनको जोड़ेंगे तो माइनस के बाई प्लस के बाई, तो एक दूसरे से कट जाएंगे, तो इनकी वैल्यू 0 आ जाएगी, और वहां पे 10 और 6 कितने हो जाएंगे 16 हो जाएंगे, ठीक है। अब जो 2x है और बराबर कितना है 2x बराबर 16 है, 2x बराबर 16 है, तो x का मान कितना निकल के आएंगे 2 गुणा में है x के, उस तरफ जाएंगे कहाँ में चले जाएंगे भाग में चले जाएंगे, और 2 का भाग 16 में देंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो x बराबर कितने लिखेंगे 8 लिखेंगे। तो x की वैल्यू पता चल गई। चलिए अब पूछ क्या रहा था, वो पूछ रहा था 3 पेनों का मूल्य कितना है, तो अपन ने एक पेन का मूल्य कितना माना था x रुपए, तो 3 पेनों का मूल्य कितना हो जाता है, देखो एक पेन का मूल्य 8 रुपए है, तो 3 पेनों का मूल्य कितना हो जाएगा 3 से गुणा कर देंगे,
है। 8 × 3 = 24, कितने रुपए आ गए? 24 रुपए के कितने नो? 3 पेन, 3 पेन, ठीक है ना। 3 पेन कितने रुपए के? 24 रुपए के। तो 3 पेनों की वैल्यू मूल्य निकाल लिया अपन ने, कितना? 24 रुपए। क्लियर है। चलिए हम जो सवाल हो गया अपना, दूसरा सवाल अपन नेक्स्ट कर रहे हैं 12वां, और हम दूसरा जब तक लिख रहे हैं पॉज कर दे रहा वीडियो। चलिए तो अपन ने 12वां क्वेश्चन लिख लिया है। अब इस सवाल को कैसे करेंगे देखिएगा। वो बोल रहा है कि 2 की पावर है 60, 3 की पावर है 48, 4 की पावर है 36, 5 की पावर है 24। तो अपन इसको क्या करना है, वो बोल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या बताओ। तो सबसे बड़ी संख्या अपन कैसे बताएंगे देखिएगा जरा। तो अपन को दिख रहा है, सॉल्व करो यहाँ पे। 2 की पावर 60, 3 की पावर 48, 36 और ये 24। तो इसको कैसे करते हैं हल? 60, 48, 36 और 24 को अपन मासा लेते हैं। क्या लेते हैं? मासा लेते हैं। मासा कैसे लेते हैं जरा देखिए। कितना लिखा है? 60, और कितना लिखा है? 48, और कितना लिखा है? 36, और कितना लिखा है? 24। इसका मासा अपन कैसे लेते हैं कि अपन क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से सभी में भाग लगाते हैं। तो भाग लगा, 2 तिया 6, और जो 0 उतार लिया, 30 बार में भाग लग गया। 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, मतलब 2 का भागी सब में भाग लग गया ना। एक ही संख्या से सब में भाग लगना चाहिए, तभी अपना मासा निकल के आता है। फिर देखो 2 से भाग जाला क्या, देखो जरा। 2 से 15 बार चला गया, 12 बार चला गया, 9 बार चला गया, और 6 बार चला गया। फिर देखो क्या 2 से सभी में भाग नहीं जाएगा, लेकिन 3 से सभी में भाग जाएगा। 3 5 15, 3 चौके 12, 3 त्रिके 9, और 3 दूनी 6। अब ऐसी कोई सी भी संख्या नहीं है जिसका इन सभी में भाग चला जाए। क्लियर है। तो कितनी संख्याओं का भाग गया? 2 का गया, फिर 2 का गया, फिर 3 का गया, और इनमें आपस में क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो मासा कितना निकल के आ गया? 12। अपन को क्या करना है, ये जो घात लगी हैं इनको 12 के रूप में तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे जरा देखिए। तो 2 की पावर कितनी कर देंगे अपन? 12, 2 दूनी 36, 12 तिया 48, 12 दूनी 6, 12 तिया 48, 12 चौके 64, 12 पंचे 60। तो 5 गुणे 12 कर सकते हैं ना। 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 12 पंचे 60। तो 5 गुणे 12 कर सकते हैं। तो 2 की पावर 60 आ जाएगी। फिर कॉमा लगा दो। 3 की पावर 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 4 गुणे कितने कर सकती हैं? 12। 48 को 4 गुणे 12 लिख सकती हैं, और 4 को लिख सकते हैं 12 तिया 36, 3 गुणे 12 लिख सकते हैं, और 5 को लिख सकते हैं क्या? 5 गुणे 5, 12 दूनी 24, 2 गुणे कितने? 12। क्लियर है ना। तो अपन क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे 2 की पावर 5, और ऊपर कितने? 12। तो जी ब्रैकेट में लिख लिए। इसको भी 3 की पावर 4, 12 हाथ, 4 की पावर 3, 12 घात, 5 की पावर 2, 12 घात। क्लियर है। तो दो, इसको कैसे हल करेंगे? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 बार लिख लिए। अब आपस में गुणा कर दो। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 दूनी 32, कितने आ गए? 32। तो यहाँ पे लिख दो 32 की पावर कितनी? 12 भागे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। कितने बार लिखने? 4 बार लिखने। कितने बार लिखने? 4 बार लिखने। 3 तिरके 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, कितने आया? 81। तो यहाँ 81 की पावर 12। क्लियर है। 4 को कितनी बार लिखना? 4 का क्यू लिखा है, कितना होता है 4 का क्यू? 64 होता है। तो यहाँ 64 की पावर कितनी? 12। ठीक है। यहाँ 5 का वर्ग कितना होता है? 25, 25 की पावर 12। अब बताओ ब्रैकेट के अंदर सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे बड़ी संख्या 81 है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी सब में? तो देखो 81 की पावर 12। तो सबसे बड़ी संख्या 81 की पावर 12। और इसको सवाल में कैसे मिलेगा अपन को? 3 की पावर 48 आंसर इसका जी आ जाएगा। 3 की पावर 48 जी आंसर आ जाएगा अपना। और अगर सबसे छोटी बोले, सबसे छोटी कौन सी है? 25, 25 की पावर 12 सबसे छोटी जी है। क्वेश्चन में क्या पूछा? सबसे बड़ी का उत्तर अपना जी आ जाएगा। क्लियर है। चलिए 15वां क्वेश्चन अपन करते हैं। कैसे करेंगे इसको देखो सॉल्व। अपन हमने आपको क्या बताया था, यहाँ पे अगर 2 सही 8/9 लिखे हैं तो क्या कर सकते हैं? इसको 2 + के 8/9 कर सकते हैं। हम जी आपको बार बार नहीं बताएंगे, 4 5 बार बता चुके हैं, हम नहीं बताएंगे। देखो जरा इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन 999
प्लस की 1/7 प्लस 999 प्लस 2/7 प्लस 999 ये प्लस 3/7 फिर 999 प्लस 4/7 फिर 999 प्लस 5/7 फिर 999 प्लस 6/7 कर सकते हैं ना। अब 999 999 999 999 कितने बार लिखे? 6 बार, 1 2 3 4 5 6, तो 6 गुणे 999 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अपन को क्या करना है, 999 अपन कितनी बार जोड़ना है? 6 बार जोड़ना है। तो 6 बार ना जोड़ने की बजाय अपन 6 से गुणा करा दो। क्लियर है ना? 6 से अपन क्या करा दो? गुणा करा दो। चलिए, और अब क्या लगा है? प्लस लगा है, प्लस लगा दो। अब देखो 1/7 1/7 1/7 सब मतलब 1/7 2/7 सब नीचे 7 है ना। अब इसको अपन क्या कर देंगे, एक तरफ लिख दो 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7। क्लियर है? अब देखो इसका लासा क्या आएगा? 7 ही आएगा, क्योंकि सब में 7 है तो 7 लासा आ जाएगा। अब ऊपर क्या होगी? 7 का भाग 1 में एक बार जाएगा, एक बार जाएगा, एक बार, तो सब में क्या होगा? 1 1 का गुणा होगा, सब में 1 1 का गुणा होगा, ठीक है। अब सबको क्या लिखेंगे? 1 1 का 1 2 3 4 5 और जी 6 लिखेंगे ना। अब इसको अपन ऊपर को जोड़ दो 6, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं? 6 1000 माइनस 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस लगा दो। अब इसको देखो जोड़ो, 3 और 3 6 4 10 10 10 और 11 कितने होगा? 21, ठीक है। तो जी देखो 6000 माइनस के 6 प्लस के 21/7 कर सकते हैं। अब 7 से भाग लगा दो, 7 दिया 21, 3 बार में गया, और 6000 माइनस के 6 प्लस के कितना हो जाएगा? 7। अब 7 में से प्लस में माइनस के 6 घटा दो, कितने बचेगा? 1 बचेगा। तो क्या कर सकते हैं अपन? 6000 प्लस का 1 कर सकते हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा? 6001। आंसर क्या आ जाएगा? 6001। क्लियर है ना? 6001 आंसर आ जाएगा अपना, ठीक है ना? डन, बढ़िया है। चलिए बेटा, ठीक है ना। अब हमें या आप लोग ये बताइए कि छोटी मोटी मिस्टेक जो हो रही तो वो हो जाती है, ठीक है ना। कितनी बार अपना भाग गया था? 7 या 21, 7 बार भाग गया तो यहाँ 7 क्या लिखे? 3 लिखने थे ना, तो अपन को कितने लिखना थी? 3 लिखने थे। अब जब बताइए मैं कि 6 में से 3 घटाओ तो कितने बचेंगे? माइनस के 3 बचेंगे। अब 6000 में से माइनस के 3 घटाओ, कितने घटाना है? माइनस के 3 घटाओ। क्लियर है? तो माइनस के 3 घटाओ 6000 में, 10 में से 6 का 3 का कितने बचेगा? 7। अब इतने कितने? 9, इधर कितने? 0 9 9 और इतने कितने? 5। तो कितना आया? 5997 आंसर आया। कितना आया? 5997 आंसर, जी अपना आंसर आ रहा। क्लियर है? क्यों? अभी अपन ने क्या लिख दिया था? 7 या 21, 3 बार भाग गया था, लेकिन अपन धोखे से कितना लिख दिया था? 7 लिख दिया था, इसलिए अपन का आंसर ये गलत आ रहा था। क्लियर है ना आप? चलिए, अब बढ़ते हैं अपन 16वें सवाल पे। चलिए, तो अपन ने 16वां सवाल कैसे करेंगे अपन? देखो, ये है 16 सवाल। मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो मैं 20 सवाल बताने जा रहा हूँ, इसी 20 सवालों पे आधारित आपकी पूरी प्रश्नावली है, और मैं आपको प्रश्नावली आपके व्हाट्सएप पर शेयर करूंगा। आप मुझे इस नंबर अपना सेंड कीजिए, मुझे आप कॉल कीजिए, मैं आपका नंबर ग्रुप में जोड़ दूंगा, और उस ग्रुप में आपको क्या करूंगा? ऐड कर दूंगा, और उस पर आपको एक्सरसाइज करने के लिए दूंगा, ठीक है ना। पूरी प्रश्नावली इन 20 सवालों पर आधारित है, आप पढ़िए, और जो आपको नहीं आएंगे सवाल मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको वीडियो बना के दूंगा, मैं आपको व्हाट्सएप पे ही बता दूंगा, ठीक है ना। मैं आपके लिए हर टाइम अवेलेबल हूँ, आप मुझे किसी भी वक्त फ़ोन कर सकते हो, चाहे रात के 1 बजे 2 बजे 12 बजे, मैं आपके लिए हूँ, है ना, ठीक है ना। क्लियर है? आगे पढ़ो, कैसे कर सकते हैं इसको। देखो, ये भिन्न है ना, दो एक सही, एक में एक माइनस के 1/2 भिन्न है ना जी, तो 2 1 कम 2, और इसको कैसे करेंगे? बगल में देखो, 1 माइनस के 1/2 है ना, इसको अपन भिन्न करेंगे तो लासा क्या आएगा? 2 आएगा। 1 का भाग 2 में लगाएंगे, कितने बार जाएगा? 2 बार जाएगा। तो 1 दूनी 2, 2 का इसमें गुणा करेंगे, 2 1 कम 2 माइनस 2 1 कम 2, 1 बार जाएगा, तो 1 1 कम 1, कितना बचा? 1/2
2, कितना बचा 1/2। क्या लिख सकते हैं इसको पूरे को 1/2, क्लियर है ना। चलिए इसको क्या लिख सकते हैं 3 एकम 3, 3 में से 1 गया 2/3। अब देखो आपको ऐसा नहीं लग रहा, एक और देखो 4 एकम 4, 4 में 1 गया कितना 3/4, क्लियर है। अब आपको ऐसा नहीं लग रहा कि देखो यहाँ 2 लिखे थे ऊपर 1 लिखा था तो क्या बन गया 1/2, यहाँ 3 लिखे थे यहाँ 3 लिखे तो क्या हो गया 2/3, मतलब 1 कम करके ऐसा लिख रहा है यहाँ पे 3 में 1 कम कर करके 2/3, 4 में 1 कम करके 3/4, ऐसा दिख रहा है ना। ऐसे यहाँ पे 5 में 1 कम करके 4/5 नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते। तो मतलब वैसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, 5 से कम 5, 5 में 1 गया 4/5, क्लियर। ऐसे डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे 1/19। अब 19 लिखे तो 19 को क्या लिख सकते हैं 18/19, क्लियर है। तो क्या लिखेंगे 18/19, ठीक है ठीक है। और इसको अपन क्या लिखेंगे 19/20, इसको 19/20 लिख देंगे, क्लियर है इतना। और बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब क्या है इस क्वेश्चन मार्क के बराबर में क्या आएगा, क्या उत्तर आएगा, ठीक है ना। अब आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि मतलब जी 2 का भाग अपन 2 में लगाएंगे तो जी कट जाएगा एक दूसरे से, ठीक है। और 3 का भाग 3 से कट जाएगा, 4 का भाग 4 से कट जाएगा, ऐसे 5 से कट जाएगा, ऐसे अपने 19 से 19 कट जाएगा, कट रहा है का नहीं कट रहा है, ऐसे 18 से 18 कट जाएगा। लेकिन 20 को काटने के लिए कुछ बचा नहीं बचा, तो यहाँ से बच गया 20, नीचे बच गया 20, ऊपर बच गया 1, तो टोटल कितना आ गया 1/20। उत्तर कितना आ गया 1/20। तो 16 का आंसर कितना आ रहा 1/20 आ रहा, कितना आ रहा 1/20, ठीक है 1/20 आ रहा। 16 का आंसर कितना आ रहा 1/20 आ रहा। चलिए क्लियर है। अब चलते हैं अपन 70वें सवाल पे। चलिए दोस्तों, तो जो दूसरा टाइप का उसी टाइप का एक और क्वेश्चन आता है। मैंने आपसे क्या बताया, मैं 20 क्वेश्चन करवाऊंगी क्योंकि 2-3 टाइप पे आधारित है, 5-6 टाइप पे आधारित है। और वे 5-6 टाइप पे आधारित सवाल पूरी प्रश्नावली इन्हीं के आधार पे है, ठीक है ना। और मैं आपको दूंगा व्हाट्सएप पे एक्सरसाइज, आप करना उसको, जो डाउट है मुझ पे पूछना, व्हाट्सएप पे मैसेज करना, ठीक है ना। तो ये आपका काम बनता है और जी मेरा काम बनता है कि आपका डाउट क्लियर करवाऊँ, ठीक है ना। चलते हैं इस सवाल पे। तो जो कैसे करेंगे, जैसा वो किया वैसा इस सवाल को करेंगे। तो इसको करो जरा, 2 तिया 6, 6 में 1 घटा दो कितने बचेंगे 5/3, क्लियर है। इसको करो 5 दूनी 10, 10 में 3 घटा दो कितने बचे 7/5, ठीक है क्लियर है। अब क्या करेंगे, देखो आपको ऐसा नहीं लग रहा, कि देखो नीचे लेके 3 ऊपर हो गए 5, मतलब 3 में 2 जुड़ के 5/3, क्लियर है। देखो ऐसे 5 लेके नीचे ऊपर हो गया 7, तो 5 में 2 जुड़ के 7/5, क्लियर है। अब ऐसे देखो 7 लेके ये 7 में 2 जोड़ो तो कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे। तो इसको अपन ऐसे नहीं लिख सकते 9/7, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। और वैसे हल करना है इसको तो वैसे हल कर लो, 7 दूनी 14, 14 में 5 चलेगा कितने बचे 9, 9/7, क्लियर है। ऐसे डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे यहाँ तक। अब इसको सॉल्व करेंगे, 999 है तो 999 में 2 जोड़ दो कितना हो जाएगा 1001, तो 1001 लिख दो ऊपर और नीचे कितना लिखोगे 999 इतना हल कर दिया। बराबर क्या है क्वेश्चन मार्क का अपन को क्या निकालना है आंसर निकालना है, ठीक है ना। ठीक है, तो अपन को क्या इसका आंसर निकालना है। तो देखो ना यहाँ पे देखो जरा, ठीक है इस पे देखो जरा कैसे करेंगे। अब देखो आपको ऐसा नहीं लग रहा जी कि बेटा 3 है ये 5, 12 मिनट रुकना, क्या हो गया इसमें। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपन, इतना अपन ने कर लिया। तो अब देखना आप खुद देखिए कि देखो ये 5 से ये 5 कैंसिल हो गए, ऊपर से नीचे कैंसिल होता है, कैसे होता है ऊपर से नीचे वाला। तो देखो जी 7 से जी 7 कैंसिल हुए, ऐसे जी 9 से जी 9 कैंसिल हो जाएंगे, ऐसे जी देखो इससे जी 999 कैंसिल हो जाएंगे। तो मतलब कैसा कट रहा ऐसा कट रहा, कैसा कट रहा ऊपर से नीचे ऐसा कट रहा। तो यहाँ से क्या इसको कोई कट करने के लिए है यहाँ पे नहीं है। तो ऊपर क्या बच गया 1001 और नीचे क्या बच गया 3, नीचे क्या बच गया 3, क्योंकि इसको भी काटने के लिए कोई है नहीं है। तो क्या करेंगे इसको करेंगे 1000 1 बटे कितना 3। अब इसका 3 में भाग लगा दो या फिर ऐसा ही बना रहने दो, तो अपना उत्तर जी आ जाएगा।
एग्जामिनर ऐसा पूछे तो ऐसा लिख दो, और अगर आपको भाग लगाने की कहे तो भाग लगा देना, और बुक में तो बस यही आंसर दे रहा है, इतने आंसर दे रहा है। तो अपन चलते हैं 18वें सवाल पे, ठीक है ना दोस्तों। चलिए चलिए दोस्तों, तो अपना 19वां सवाल आता है। कौन सा आता है? 19वां सवाल आता है। इसको कैसे करेंगे देखिए जरा, इसको कैसा करना है देखिए। इसमें वो कह रहा है कि x प्लस के 1/x बराबर -2 है तथा n एक धन पूर्णांक है। तो वो बोल रहा कि 2 की पावर 2n प्लस के 1 प्लस के 1/2 की पावर 2n प्लस के 1 का मान बताइए। तो इसका अपन को क्या बताना है? मान बताना है। कैसे बताएंगे? चलो अपन इसको हल करते हैं, ठीक है ना, सॉल्व करते हैं इसको। अब पहले अपन को इसको हल कर ले रहा, जब x का मान पता चल जाएगा तो अपन इसमें रख देंगे। क्लियर है ना दोस्तों? तो सवाल देखना सही उतारा अपन ने, जो 2 नहीं है, ये यहाँ पे x है, हम वो बोल रहे थे क्या है, ये यहाँ पे x है, x की पावर है, किसकी पावर है? x की पावर है। तो x की पावर 2n प्लस के 1 और यहाँ x की पावर 2n प्लस के 1। क्लियर है? चलिए तो इसको हल करो। तो इसको हल करेंगे, देखो यहाँ पे x प्लस के 1/x, तो एलसीएम क्या आ जाएगा? x, तो x, इसका जो 1 का भाग x में देंगे तो x बार जाएगा। तो ठीक है, तो इसमें किसका आएगा? x बार जाएगा, तो x से गुणा, x एकम x, तो एक बार, तो यहाँ पे क्या x गुणा x, तो x की पावर 2 हो जाएगी, प्लस के 1 गुणा 1 तो 1 हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे? x स्क्वायर प्लस के 1/x, यही हो गया ना। तो इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस के 1/x बराबर -2 हो गया। हो गया ना। तो अब इसको क्या करेंगे अपन? इसमें क्या करेंगे? कैची गुणा करेंगे। तो ये इसका यहाँ गुणा हो जाएगा, ये इसका यहाँ गुणा हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रही ना? चलिए, तो ये x स्क्वायर प्लस के 1, ये कैची गुणा x का 2 में होगा तो क्या हो जाएगा? बराबर क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा -2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -2x हो जाएगा। अब जो -2x है इस तरफ आएंगे तो +2x हो जाएंगे। जब -2x है बराबर के इस तरफ आ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? +2x हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 1, अब बराबर, अब इस तरफ 2x हटे, केवल 2x हटे और इस तरफ आ गए तो उस तरफ क्या बचा? 0 बचा, कुछ बचा नहीं है। तो बराबर में 0 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या बन गया? यहाँ पे अपना बन गया द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण को अपन कैसे हल करते हैं? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि मान के चलो जी पीछे 1 लिखा है तो वो ये बोल रहा कि ऐसी दो संख्या ढूंढो जिसका गुणनफल कितना आ जाए? 1 आ जाए, और जोड़ने पे कितना आ जाए? 2 आ जाए। गुणनफल कितना आ जाए? 1 आ जाए, और जोड़ने पे कितना आ जाए? 2 आ जाए। तो अपन बात संख्या क्या ढूंढेंगे? देखो जरा, यहाँ पे 1 गुणा 1 लिख सकते, 1 एकम 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और 1 ही 1 को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो ऐसी दो संख्या मिल गई अपन को, 1 गुणा 1 बराबर 1, 1 प्लस 1 बराबर 2। तो दो संख्या अपन को मिल गई ना, 1,1। तो अपन इसको कैसे करेंगे? x स्क्वायर प्लस के 2x को अपन कैसे लिख सकते हैं? x प्लस के x लिख सकते हैं ना 2x को, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप नहीं मानो तो इसको ऐसे लिख लो, x 1 प्लस के 1 गुणा कर बी पे 1 जोड़ बी पे 1 प्लस के 1 बराबर 0। क्लियर है ना? अब क्या करेंगे? x स्क्वायर प्लस के x का गुणा x प्लस के x प्लस के 1 बराबर 0। अब इनमें देखो कॉमन क्या आ रहा? इसमें कॉमन x आ रहा, तो x कॉमन ले लो। अब इसमें से एक x चला गया, कितने x बचे? एक x बचे, क्योंकि इसके 2 x थे तो एक x बचा इसमें, प्लस के इसमें केवल x अकेला था और x ही चला गया बाहर, तो क्या बचेगा? केवल 1 बचेगा। ठीक है ना? प्लस के इसमें कॉमन कुछ दिख रहा है? x प्लस के 1 में कॉमन कुछ नहीं दिख रहा, इसलिए इसमें एक कॉमन ले लो। तो एक कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा? x प्लस के 1 बचेगा ना। अब 1 का गुणा अगर x प्लस 1 में करेंगे तो x प्लस 1 ही आएगा, और x का गुणा x प्लस 1 में करेंगे तो x स्क्वायर प्लस के x आएगा। क्लियर है? चलिए, तो इसको देखो, अब इसमें और इसमें क्या कॉमन दिख रहा? x प्लस के 1 कॉमन दिख रहा, तो x प्लस के 1 कॉमन ले लिया, और इसमें x बचा और प्लस का 1 बचा, तो एक में x प्लस 1 बराबर क्या चल रहा? 0 चल रहा बराबर। अब देखो x प्लस 1 और x प्लस 1, तो इसमें लिख लेंगे अपन क्या? x प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 बार लिखी है गुणा में, बराबर क्या चल रहा? 0 चल रहा।
अब क्या करेंगे, जी होल स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मतलब जीरो की पावर रूट चला आएगी, और जीरो की पावर रूट तो जीरो हो जाएगा। तो एक्स प्लस वन बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के वन, वन बार तरफ जाएगा तो माइनस के वन, दिखाई दे रहा, ठीक है, तो माइनस के वन हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या निकल के आ गई, माइनस के वन। अब वो ये बोला तथा एन क्या है, एक धन पूर्णांक है, और धन पूर्णांक क्या होता है, जैसे धन पूर्णांक जी होता है, क्या होता है बता रहे हैं हम आपको, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये धन पूर्णांक होते हैं। देखो एक तो ये प्लस में है, ऊपर से जी क्रम भाई चल रहा है, ठीक है ना, प्राकृतिक संख्या है, ऐसे तो नहीं है 1+5 1+2 1+3, तो ये पूर्णांक नहीं बोलते ऐसे, ठीक है ना, इन्हें अपन पूर्णांक नहीं बोलते हैं क्योंकि ये अधूरे हैं। और पूर्णांक किसे बोलते हैं, केवल 1 हो 2 हो 3 हो, इन्हें अपन पूर्णांक बोलते हैं। क्लियर है ना, चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। तो x बराबर क्या आ गया, माइनस का 1 आ गया। अब अपन क्या रखेंगे इसमें, माइनस के 1। अब इसको अपन सॉल्व कर रहे हैं, किसको सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे देखो किसको सॉल्व करेंगे, x की पावर 2n प्लस के 1 प्लस x की पावर 2n प्लस के 1। क्लियर है, अब इसको हल करेंगे। तो देखो जरा यहाँ पे कैसे हल करेंगे, देखिए x का अपन वैल्यू क्या निकलेगी, क्या आई थी, माइनस के 1 निकल के आएगी। अब n का मान अपन n बराबर अगर अपन 1 रखते हैं तो 2 गुणे 1 प्लस के 1 कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 में 1 जुड़ जाएंगे, कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, ठीक है, और इसमें भी 3 आ जाएंगे, तो 3 ही आ गए। अगर n बराबर अपन 2 रखते हैं तो 2 गुणे 2 प्लस के 1 बराबर 5 आ जाएंगे। तो इससे अपन को क्या निकल के आ रही, साबित बात क्या हो रही कि देखो 3 2 3 5 और फिर 7 निकल के आएंगे, 9 निकल के आएंगे, तो मतलब विषम संख्या निकल के आ रही। और अगर माइनस के 1 की पावर सम हो तो माइनस प्लस में आंसर आएगा, और अगर माइनस की 1 की पावर विषम हो तो क्या आएगा आंसर निकल के, माइनस का 1 निकल के आएगा। और अपन ने इसको n बराबर चाहे 1 मानो चाहे 2 मानो, तो आंसर कितना आ रहा है अपन को, इसका विषम निकल के आ रहा, क्या निकल के आ रहा, विषम निकल के आ रहा, क्या आ रहा, विषम निकल के आ रहा। और हमने आपको बात बताई है कि माइनस के 1 की पावर अगर विषम हो तो क्या निकल के आएगा, माइनस का निकल के आएगा 1, अगर सम हो तो क्या निकल के आएगा, प्लस का निकल के आएगा। 2 4 6 8 9 10 10 जो होती है सम नंबर, 1 3 5 7 9 जो होती है अपनी विषम नंबर। क्लियर है ना, तो विषम अगर माइनस की 1 की पावर 1 हो तो माइनस में आएगा, और माइनस की 1 की पावर सम हो तो प्लस में आएगा। क्लियर है, तो इसमें अपन का आंसर क्या निकल के आएगा, माइनस की जो विषम हो जाएगी, ठीक है, और प्लस के 1 बाई माइनस के 1 की पावर विषम, तो आंसर क्या निकल के, इसका भी माइनस के 1 निकल के आएगा, प्लस इसका भी माइनस के 1 निकल के आएगा, और इस माइनस के गुणा इस प्लस में होगा तो माइनस माइनस गुणे प्लस बराबर माइनस हो जाता है। क्या हो जाता है, माइनस गुणे प्लस बराबर माइनस हो जाता है। तो माइनस का 1 और माइनस का 1 बराबर माइनस के 2 अपना आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस के 2 अपना आंसर आ जाएगा। मैंने आपको क्या बताया, आपको जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी आपको डाउट है, मेरे मोबाइल नंबर ले लो, इससे आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। मैं आपकी लाइव क्लास भी ले सकता हूँ इस डाउट अगर आए आपको तो। वैसे मैंने अपना 100% दिया है कि आप समझो। 5-6 टाइप है इसमें, मैं आपको पूरे टाइप कराऊंगा, 20 सवाल करवाऊंगा जिसमें 5-6 टाइप आपके कंप्लीट हो जाएंगे। उसी 5-6 टाइप पे आधारित आपकी पूरी प्रश्नावली है, और यह प्रश्नावली मैं आपको व्हाट्सएप पर दूंगा, मुझे आप कॉल कीजिए। क्लियर है, आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है। पूरा एसएससी जीडी का मैं कोर्स कराऊंगा, जितनी मेहनत लगेगी मैं मेहनत करूंगा, लेकिन आपको साथ देना ना। अगर मैं पढ़ाऊँ आप ना पढ़ो तो फिर क्या मतलब है, आप वो आपकी जिम्मेदारी है, आप पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन मेरी जिम्मेदारी क्या है, मैं पढ़ाऊँ, और आप अगर डाउट पूछे तो बढ़िया है, ना पूछे तो बढ़िया है, हमें उससे क्या है, हम तो आपका पढ़ाना है, हमें तो पढ़ा रहे हैं, हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है, तो अपना आंसर क्या आएगा, इसमें 2 आएगा। अब पूछो कि 1 बटे माइनस के 1 जी लिखा है, तो इसको क्या कर सकते हैं, 1 से अपन भाग लगाएगा अच्छी भी संख्या में, तो होते कई बार जो है वो, तो अपन माइनस के 1 से भाग लगाए 1 में, तो माइनस के 1 ही तो आएगा, तो हमने इसको पूरे को माइनस के 1 लिख दिया। कुछ प्रॉब्लम है, नहीं है प्रॉब्लम, तो माइनस के 1 और माइनस के 1 बराबर माइनस के 2 आंसर आएगा। क्लियर है ना, चलो बढ़ते हैं अपन कौन से सवाल पे, 20वें सवाल पे। चलिए दोस्तों, अब अपना आता है 19वां सवाल, जो वो हमने 19 लिख दिया था वो 18वां सवाल था। तो अपना 19वां सवाल आता है, इसके बाद एक सवाल और आएगा 20वां सवाल। क्लियर है ना, तो अपन 19वां सवाल करते हैं। तो 19वां सवाल क्या कह रहा है,
वो कह रहा है कि x बराबर 2y प्लस के 6 हो तो हमें बताइए एक्स क्यू माइनस के 8 बाई क्यू माइनस के 36 एक्स बाई माइनस के 216 का हमें मान बताइए। क्लियर है? तो अपन कैसे करेंगे इसको, देखो हल कैसे करेंगे। अपन को x का मान पता है तो जहां जहां x है, जहां जहां x है वहां वहां अपन क्या रख देंगे, 2y प्लस के 6 रख देंगे। क्या रख देंगे, 2y प्लस के 6 रख देंगे। तो देखो जरा देखो जे एक्स है तो x बराबर क्या लग सकते हैं, 2y प्लस के 6। तो x की पावर कितनी है, 3 है, तो 3 लगा दो। कुछ दिक्कत है? नहीं है दिक्कत। अब देखो 8 बाई क्यू है तो 8 बाई क्यू कर दो। कुछ दिक्कत है? नहीं है दिक्कत। माइनस 36 है, 36 लिख दिया। और x की जगह पे क्या लिखना है अपन को, 2y प्लस के 6 लिखना है, 6 लिख दिया। बाई है, बाहर बाई कर दो। माइनस के कितना है, 216, तो 216 का कुछ दिक्कत है। अब आता है अपना फॉर्मूला a माइनस बी। क्या आता है, a प्लस बी है, ठीक है ना, a प्लस बी का होल क्यूब। क्या आता है इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला देखिए, ए क्यू क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस के 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, अपना जी होता है फॉर्मूला। क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, है ना। चलिए आगे, तो इसको खोलो। ए क्यू तो 8 की 2 की पावर क्या होती है, 3, 8 होती है। और बाई की पावर 3 तो बाई की पावर 3 ही हो जाएगी। प्लस बी क्यू 6 की पावर 3 कितनी होती है, 216। बी क्यू प्लस 3ab 3a और ये बी 3ab, ठीक है ना। ब्रैकेट में क्या है, 2y प्लस के 6। क्लियर है ना। और ये इसको उतार लो। अब अपन क्या उतार लो, इसको उतार लो। तो माइनस के 8 बाई क्यू है तो माइनस के 8 बाई क्यू, ठीक है। फिर माइनस के क्या है, 36। अब 36 का गुणा 2 में करूँ। अब इसको देखो अंतर गुणा करते जा रहा है अपन। यहाँ से बाई का गुणा अंदर हो जाएगा, यहाँ से 36 का गुणा अंदर हो जाएगा। 36 का एक गुणा 2 में करो, 36 दूनी 72, 36 दूनी 72, 72 अपने क्या हो जाएंगे, यहाँ पे बाई हो जाएगा, 72 बाई, एक बाई जिएगा तो बाई का भी गुणा हो जाएगा। तो 72 बाई स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 72 बाई स्क्वायर। यहाँ से बाई का गुणा होगा, यहाँ से 36 का गुणा होगा, तो बाई का बाई में गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बाई स्क्वायर। 36 का गुणा 2 में हो जाएगा, क्या होगा, 72, तो 72 बाई स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 72 बाई स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। अब माइनस के 36 का गुणा 6 में करेंगे और बाई का गुणा भी 6 में करेंगे। 36 का गुणा करो इतना माइनस की, तो माइनस के माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का गुणा प्लस में होगा तो माइनस तो हो जाएगा। 36 का गुणा 6 में करो तो 6 36 की 6 हासिल 3, 6 तिया 18, 18 और 3 कितने हुआ, 21। अब बाई का गुणा 6 में कर दो तो बाई। क्लियर है। माइनस के 216 कर दो यहाँ पे क्लियर है ना। और बराबर क्या चल रहा है अपना, क्वेश्चन मार्क, मतलब क्वेश्चन मार्क का मतलब उत्तर क्या आएगा। क्लियर है। चलिए अब देखना, जे प्लस के 8 बाई क्यू है और जे माइनस के 8 बाई क्यू है। अभी आया या नहीं आया, अभी नहीं आया। जो जे प्लस की 8 बाई क्यू है और जे माइनस की 8 बाई क्यू है, तो 8 बाई क्यू से कैंसिल हो जाएंगे। जे प्लस के 16 है, ये 216 है, ये माइनस की 216 है, तो जे माइनस की 216 से प्लस के 216 कट गए, ठीक है ना। अब इसको कर दो हल, तो ये क्या हो जाएंगे, 3 दूनी 6, 6 6 36, 36 बाई हो जाएंगे। ब्रैकेट में क्या लिखे हैं, 2 बाई प्लस के क्या लिखा है 6 और माइनस के क्या लिखा है 72, 72 बाई स्क्वायर। क्लियर है। माइनस के 216 बाई हो जाएगा। और बराबर क्या चल रहा, क्वेश्चन मार्क, मतलब आंसर क्या आएगा। अब 36 का गुणा तुम करा दो, तो 36 दूनी 72, बाई का बाई में गुणा होगा तो बाई स्क्वायर, तो 72 वाई स्क्वायर प्लस के 36 का 6 में गुणा करा दो तो 200 कितने आ जाएंगे, 216 आ जाएंगे। और क्या आ जाएगा, बाई का गुणा 6 में करेंगे तो बाई आ जाएगा। और माइनस में क्या चल रहा, 72 वाई स्क्वायर और माइनस के 216 बाई, बराबर क्या चल रहा, क्वेश्चन मार्क। अब देखना, जे प्लस के 72 बाई स्क्वायर है, जे माइनस के 72 बाई स्क्वायर है, तो इससे जे कट गया। जे प्लस के 216 बाई है, जे माइनस के 216 बाई है, तो इससे जे कट गया, मतलब सभी से सब कुछ कट गया। तो क्वेश्चन मार्क बराबर क्या आ गया, 0 आ गया, तो 0 अपना उत्तर आ जाएगा। क्लियर है। तो ऐसे करना था। अब चलते हैं अपन 20वें सवाल पे। तो आइए दोस्तों, मैंने 20वां क्वेश्चन इस चैप्टर का सिंप्लीफिकेशन का मैंने 20वां क्वेश्चन लिख दिया है। और ये 20वां अपना लास्ट क्वेश्चन है, जो लास्ट टाइप का क्वेश्चन है। और इन सभी टाइपों पर आधारित पूरी प्रश्नावली है, जो कि मैं आपको व्हाट्सएप पर शेयर करूंगा, आपके पूरे ग्रुप में शेयर करूंगा। तो मुझे मैसेज जरूर करना मेरे मोबाइल नंबर पे,
और उस पर लिख के दे देना एस सर SSC GD का मैं एस्पिरेंट हूँ, ठीक है ना। तो मैं आपको करवा दूंगा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ जनवरी के पहले आपका कोर्स हो जाएगा, चाहे मुझे कितनी ही मेहनत करनी पड़े। और मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी लगवाने वाला हूँ, आपके कम से कम 10 प्रैक्टिस सेट में लगवाऊंगा। तो आप अपने एग्जाम पूरा फोड़ कर आ सकते हो, जी मेरी शायद मैं यह मतलब कह सकता हूँ एक कॉन्फिडेंस है। अगर आप मेरे किया हुआ करोगे, मेरी बात मानोगे, तो आप शायद SSC GD का एग्जाम फोड़ दो, ठीक है ना। चलिए आप इसको सवाल करते हैं, कैसे करेंगे। देखिए मैं अपना गला फाड़ रहा हूँ, इतना चिल्ला रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आपका कर्तव्य क्या बनता है, आपका कर्तव्य बनता है कि अधिक से अधिक वीडियो शेयर की जाए, है ना। सर को लाइक सब्सक्राइब कर लो, सर को लाइक कर दो ताकि इनका क्या बने, उत्साह बढ़ जाए, है ना। इसको शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देख सकें। तो मैंने इसको इसलिए बनाया कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा देख सके, ठीक है ना। मैंने इसलिए नहीं बनाया कि 2 3 4 बच्चा देखो बस खत्म कहानी, है ना। तो मैं तो सबके लिए कर रहा हूँ, एक ही बच्चे के लिए तो मैं कर नहीं रहा हूँ मेहनत। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि यह चैप्टर, यह जो पूरा जो कोर्स है वो हर एक एक बच्चे के पास पहुँचे। जो बच्चा गांव में है उसके ही पास पहुँचे, जो बच्चा पार्ट टाइम जॉब कर रहा है उसकी घर की प्रॉब्लम की वजह से वो भी देखे, वो कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पा रहा है वह भी इस कोचिंग को देखे, इस बैच को देखे, यह वो अपना सपना पूरा कर सकता है जी फ्री क्लास में, है ना। तो मेरा जी आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर की जाए। क्लियर है। तो देखो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है सवाल कि एक व्यक्ति अपने वेतन का 2/5 भाग मकान किराए में तथा शेष का 3/10 भाग खाने पर तथा शेष का 1/8 भाग यात्रा पर खर्च करने के बाद 1470 रुपए की बचत करता है। वह खाने पर कितना खर्च करता है। तो अपन को पता नहीं है ना खाने पर कितना खर्च कर रहा। तो एक व्यक्ति अपने वेतन का, क्या उसका वेतन पता है, नहीं पता है, तो अपन उसका पहले वेतन याद कर लेते हैं। अपन मान लेते हैं कि उसका वेतन क्या है, उसका वेतन X है। तो माना व्यक्ति का वेतन X रुपए है। कितना है, X रुपए है। अब क्या करेंगे, X का 2/5 भाग, और का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। किस पर खर्च कर रहा, मकान पर, मकान किराए पर खर्च कर रहा, रेंट पर वो खर्च कर रहा। कितना, X का 2/5 कितना हो गया, 2x/5 हो गया। तो इतना मकान पे कर रहा वो किराए, तो जी हो गया मकान। कितना हो गया, मकान। इतना खर्च उसने मकान पे कर दिया, किस में से कर दिया, तो X में से 2x/5 घटा दो, तो क्या बचेगा, 5 एकम 5, 5 में 2 घटा दो, कितने हो गए 3x/5। तो ये बचा इसका शेष, ठीक है ना, ये अपना शेष बचा। अब वो कह रहा है कि शेष का क्या कह रहा, शेष का 3/10 भाग खाने पर। तो शेष कितना है 3x/5 का बोले तो गुणा कितना कर रहा, 3/10 कर रहा, तो 3/10 कर दिया, ठीक है ना। अब इसका क्या कर दो, सॉल्व करो, इसे क्या करो, सॉल्व करो, क्या करो, सॉल्व करो। तो 3 तिरके 9 और 10 पना 50, कितना आ जाएगा 9x/50। ये खर्च कर रहा वो किस पर कर रहा, खाने पर, किस पर कर रहा, खाने पर कर रहा, ठीक है ना। अपना शेष क्या था 3x/5 था, कितना खर्च कर रहा वो 9x/50, 9x/50 वो क्या कर रहा, खर्च कर रहा। अब इसको सॉल्व करो तो कितना निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा 30x माइनस के 9x बटे कितना 50, है ना। ये निकल के आएगा 5 धम 50, 10 दिया 30, 50 से कम 50, 9x कितना निकल के आ गया 21x बटे 50। तो जी क्या निकल के आ गया, शेष, क्या आ गया, शेष निकल के आ गया। क्लियर है, समझते जाओ। अगर वीडियो यहाँ पे नहीं आई समझ में तो दोबारा वीडियो देखना, है ना। अब एक शब्द को मैं एक शब्द को 10 बार बोलूंगा तो वीडियो लंबी खिंच जाएगी, तो आप कहोगे कि इतनी बड़ी वीडियो कौन देखे यार। तो यार जिसको पढ़ना है ना तो वो तो देखेगा 10 घंटे की वीडियो, समझ रहे हैं आप लोग।
तो जिसको पढ़ना है, जिसके अंदर जुनून है, जिसके अंदर पागलपन है, जिसको अपनी नौकरी चाहिए, जिसके अपने माता पिता का सपना पूरा करना है, तो वो तो 10 घंटे की वीडियो देखेगा। समझ रहे ना आप लोग बात? तो मतलब नहीं कह सकते ना कि यार 4 घंटा की वीडियो, 1 घंटा की वीडियो, 1.5 घंटा की वीडियो, गलत बात है। समझ रहे ना? तो वरना पर अगर ऐसे सोचो कि 1 घंटा की वीडियो तो बस रह जाओ, बैठ जाओ कुंडी में, नहीं करो अपनी पहचान दुनिया में, नहीं करो अपना समाज में अपना सम्मान नहीं करवाओ, बैठो गालियां सुनो दूसरों की, लाते खाओ। समझ रहे? तो सेल्स कितना आ गया? इतना आ गया। तो उसने देखो मकान पर उसने खर्च कर दिया, खाने पर उसने खर्च कर दिया। अब जो शेष बचा, अब इस चीज का क्या कर रहा है वो इस चीज का क्या कर रहा है? 1/8 भाग क्या कर रहा है? यात्रा पर, अब घूमने भी तो जाएगा, यात्रा पर खर्च कर रहा है वो कितना? 1/8 किसका? शेष का। किसका? शेष का। तो शेष कितना है? 21x। क्या है? 21x बटे कितना है? 50। इसका कितना? 1/8। कितना? 1/8। समझ में आ रही ना? कितना? 1/8। तो जरा करो, 21 से कम 21x बटे 8×5 = 40। कितना आ गया? 400। गुणा करो, 400 आएगा। ठीक है। तो अब इतना किस पर खर्च कर रहा है वो? यात्रा पर। किस पर? यात्रा पर। तो उसका इतना खर्च हो गया यात्रा पर। शेष कितना था? 21x। कितना था? 21x बटे 50 में से घटा दो कितना? 21x बटे कितना? 400। ठीक है ना? तो जे शेष में से उसका यात्रा का घटा दो तो शेष निकल के आएगा। शेष कितना निकल के आएगा जरा बताओ? जरा लियो इसका एलसीएम कितना आएगा? 400। ठीक है ना? 400 आ गया। 5 8 40, मतलब 8 बार गया भाग, और 400 एकम 400 एक बार भाग गया। तो 21×8 करो, तो 21×8 करो, 8 एकम 8 की 8 हासिल कितनी? कछु नहीं आए। 8 दूनी 16, तो 16 लिख दो। और क्या लिखा? माइनस क्या लिखा? 21। एक्स लिखा है दोनों में। क्लियर है ना? तो क्या कर दो? 168 में से 21 घटा दो, शेष निकल के आ रहा जी। 168 में से 21 घटा जरा। 8 में से 1 कितने बचे? 7। 6 में से 2 कितने बचेगा? 4। ठीक है ना? और 1 का 1, 147x। कितना आया? 147x आ गया। कितना आया? 147x आ गया। नीचे कितना लिखा है? 400। नीचे कितना लिखा है? 400। तो जी क्या निकल के आया? लास्ट का शेष। क्या निकल के आया? लास्ट शेष। क्या? लास्ट शेष। क्या? लास्ट शेष, अंतिम शेष। क्या निकल के आया? और अंतिम शेष। और जी जो अंतिम शेष है वो कह रहा कितना है? अंतिम जो शेष है कितना बचा लिया उसने? जी पैसा जो शेष है जो बच गया, उसका क्या कर रही है? इसका बच गया। बच गया है ना? बच गया। बच गया। ये पैसा क्या हो गया? बच गया उसका जी पैसा। और वो कह रहा कितना बच गया? वो पैसा इतना बच गया। कितना बच गया? 1470 बच गया। कितना बच गया? 1470 रुपया उसके लास्ट में बचे हैं। तो शेष उसके कितने हैं? 147x बटे 400 बटे कितने? कितना? 1470। तो 147 बटे 400 बराबर 1470। क्लियर है ना? अब इसको हल करो, इसमें x का मान निकालो। तो यहाँ पे कर दो क्या? कैंची गुणा। क्या कर दो? कैंची गुणा कर दो। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। तो इसको बिगाड़ रहा, देख लो आप, बिगाड़ रहा है इसको। ठीक है ना? करते जाना अपनी कॉपी पे, उतना टाइम नहीं है। समझ में उतारते जाओ, समझते जाओ, दोबारा समझो। एक बार में नहीं आए तो एक बार में नहीं आया तो दोबारा समझ लो। वैसे तो मेरी पूरी कोशिश है कि एक बार में समझ में आए। तो ऐसे कैंची गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 147। x बराबर कितने? 147 इंटू 400। क्लियर है जी? x 147 काय में है? गुणा में है। तो x जी 147 उस तरफ जाएंगे, काय में हो जाएंगे? भाग में हो जाएंगे। तो x बराबर क्या लिख सकते हैं? 1470 गुणा 400 बटे कितने? 147। कितने? 147 कितने हो जाएंगे? 147। और 147 में 1470 में भाग दे तो कितना हो जाएगा? 10 बार चला जाएगा। कितनी बार चला जाएगा? 10 बार चला जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 4000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? x बराबर 4000। तो उसका वेतन कितना है? वेतन क्या माना था अपन ने? x माना था। वेतन क्या माना था? x माना था। और x वेतन उसका कितना निकल के आया? x वेतन उसका कितना निकल के आया? 4000 निकल के आया। ठीक है ना? और उसके खाने पर खर्च कितना था? उसका जो खाने पर खर्च था कितना था? 9x बटे 50 था। 9x बटे 50 उसका खर्च था खाने पर। खर्च उसका खाने पर ये था ना, खाने पर।
बिगाड़ दिया मैंने, देख लो खाने पर उसका जी बिगाड़ देखता ना, खाने पर उसका खर्च। अब खाने पर जी है, एक्स का मान कितना 4000, एक्स का मान 4000 रख दो यहाँ पे, नीचे कितना है 50, तो एक जीरो से एक जीरो काट दो, 5 अट्ठे 40, एक जीरो जी है, ठीक है ना। खाने पर निकलना, खाने पर, खाने पर, तो 9 अट्ठे 72, 720, कितना निकल के आ गया 720, किस पर खाने पर, कितना निकल के आया 720, आंसर कितना आ रहा 720 आंसर आ रहा, कितना आ रहा 720 आंसर आया, ये अपना आंसर है, सही है ये आंसर, क्लियर है। देख लो, तो एक बार और देख लेना जी वाली वीडियो, अगर मतलब जी वाले सवाल में, वैसे तो मैंने सब कुछ अच्छे से समझा दिया, आपको बड़ा भी बताया, इसमें भाग भी, उसमें हमने आपको जोड़ करने भी बता रहे हैं ना, इतना जीरो जीरो बता रहे हैं, अगर आपको इस जी समझ में नहीं आया तो क्या समझ में आएगा। मैं आपसे बिल्कुल जीरो जीरो से समझा रहा है ना, इतने अच्छे से समझा रहा। लास्ट का जी शेष बचा, लास्ट की इसकी जो बचत बची, लास्ट की इसने कितने बचाया 1470, तो क्लियर है। थैंक्स दोस्तों, मेरी वीडियो आपने देखी है, मेरी वीडियो को चारों तरफ फैला दो ताकि बच्चे अधिक से अधिक लाभ उठा सकें, क्लियर है ना। तो अपन अगला चैप्टर उठाएंगे मैथ का। अब अपना इसके बाद अपन लेक्चर कर रहे हैं जीके का, और जीके में पढ़ाने में वाला हूँ आपको हिस्ट्री, ठीक है ना। इसके बाद तो 20 सवाल है, इसकी मैं एक्सरसाइज आपको दे दूंगा व्हाट्सएप पे, आप मुझे इस पर कॉल करके मुझे इस पर अपने नंबर सेंड कर दीजिए, और नंबर सेंड करोगे तो मैं आपको एक्सरसाइज करने दूंगा, और वो एक्सरसाइज आप करोगे, उसमें आपको डाउट आएगा तो आप मुझसे वो डाउट पूछोगे ना। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आपका पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, जब तक आप सवाल खुद नहीं लगाओगे। अगर आप सवाल नहीं लगाओगे तो आप चेक नहीं कर पाओगे, सवाल आपको खुद से ही लगाना पड़ेगा जी, ध्यान कर लो, खुद से एक बार पढ़ना पड़ेगा, सवाल आपको लगाना पड़ेगा, सिखा मैं दे रहा हूँ और सवाल आपको लगाना पड़ेगा। अगर आप सवाल नहीं लगाओगे तो आपको नहीं आने वाला है कुछ, किसी भी टीचर में पढ़ जाओ आप, वर्ल्ड के किसी भी टीचर में पढ़ जाओ, अगर आप सवाल नहीं लगाओगे तो कोई टीचर नहीं सिखाने वाला आपको, क्लियर है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, गुड बाय।